चलिए शुरू करते हैं ट्रिपल क्रोशे स्टिच। ये ट्रिपल क्रोशे स्टिच बहुत ही लंबा स्टिच होता है। डबल क्रोशे से भी लंबा होता है। ये बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल होता है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो चेन स्टिच बनाएंगे। तो चेन स्टिच आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर 14-15 चेन बना लिया है। अब सबसे पहले शुरुआत के 4 स्टिच चेन को छोड़ के 5वां में हम लोग ट्रिपल क्रोशे करेंगे। उसके लिए 2 बार हुक में यार्न को निकालेंगे और फिर 5वां स्टिच में इंसर्ट करेंगे और ये यार्न ओवर और पुल थ्रू दैट स्टिच बाहर आ गया। 4 लूप्स हो गए हुक में, 4 लूप्स हो गए हुक के ऊपर। अब फिर पहला 2 लूप के ऊपर ये हो गया, या उसके बाद 3 लूप बच गए। अब फिर से 2 लूप के लिए यार्न ओवर और इंसर्ट हुक एंड पुल थ्रू द 2 लूप्स हो गया। अब 2 लूप बच गए हैं हुक में। अब फिर से यार्न ओवर और पुल थ्रू लास्ट 2 लूप्स। ये हो गया हमारा अब पहला ट्रिपल क्रोशे स्टिच। इसी तरह से हुक में सबसे पहले 2 बार यार्न और करना है, उसके बाद फिर दिख रहा है आपकी कैसा करते हैं, इसी तरह से करते जाना है। ये है ट्रिपल क्रोशे स्टिच। ट्रिपल क्रोशे स्टिच टर्निंग चेन के लिए, नेक्स्ट रो के लिए जो टर्निंग चेन होता है, यहाँ पर 4 चेन लेंगे टर्निंग के लिए। उस ट्रिपल क्रोशे का हाइट को बैलेंस करने के लिए 4 चेन लेंगे, 4। ये हमारा पहला ट्रिपल क्रोशे भी कहलाता है। अब हम लोग सेकंड स्टेज में एक्चुअल वाला ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से इसको बनाया जाता है। तो ये रहा हमारा सेकंड ट्रिपल क्रोशे स्टिच। इसी तरह से बनाया जाता है ये ट्रिपल क्रोशे स्टिच। ये बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत यारी होता है। और हर बार चेन स्टिच को गिनते रहना पड़ता है हर एक एंड, रो के एंड में, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। नहीं तो शुरुआत का और लास्ट का छूट जाता है। तो इसलिए हर बार गिन लेना पड़ता है, गिनते हुए ही कंप्लीट करना है। तो नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो ये तो एग्जाम्पल है, बाकी ट्रिपल क्रोशे तो आप सीख ही गए होंगे। शुरुआत के आप निकाल के फिर देख लीजिए कि कैसे ट्रिपल क्रोशे बनाते हैं। इस स्टिच को इस्तेमाल करते हुए हम लोग कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे आगे चल के, आगे की वीडियो में। तो इसी तरह से आप इस स्टिच को प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ये रहा कुछ रोज़ मैंने बनाए हैं। तो कितना